हेलो दोस्तों, आज मैं द टेकिंग ऑफ डेबोरा लोगन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि 2014 में आई थी। इस फिल्म को मेरी फ्रेंड निशा ने सजेस्ट किया है और जब मैंने इस फिल्म को देखा तो सच में ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। और साथ ही इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि इस फिल्म की एंडिंग काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है और इस फिल्म की एंडिंग को डिकोड करना आसान नहीं है। सो थैंक्स फॉर सजेस्टिंग दिस मूवी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। सो मूवी की शुरुआत में हमें तीन लोगों को दिखाया जाता है जिनका नाम मिया, गेविन और लुइस होता है और ये तीनों लोग डेबोरा लोगन नाम की बूढ़ी औरत पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं क्योंकि ये तीनों लोग एल्जाइमर नाम की बीमारी पर काम कर रहे थे और उस बूढ़ी औरत को एल्जाइमर नाम की बीमारी थी। दोस्तों, एल्जाइमर नामक बीमारी में हम किसी भी चीज को याद नहीं रख पाते क्योंकि दिमाग में धीरे धीरे न्यूरॉन्स खत्म होते जाते हैं और वर्स्ट कंडीशन में तो अपना नाम भी भूल जाते हैं। अब वो तीनों लोग डेबोरा की बेटी को पैसे देते हैं ताकि वो उसकी माँ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना सके। डेबोरा की बेटी इस बात के लिए मान जाती है क्योंकि उसे पैसे की काफी ज्यादा जरूरत थी। जब ये लोग डेबोरा से मिलने के लिए जाते हैं तो वो और उसका दोस्त हैरिस गार्डन में काम कर रहे थे और साथ ही वो दोनों काफी ज्यादा घबरा भी रहे थे। फिर डेबोरा अपनी बेटी सेरा को कहने लगती है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, जिस कारण से सेरा रोने लगती है और उसे रोता हुआ देखकर डेबोरा हाँ कह देती है। अब अगले 60 दिनों तक ये डेबोरा की एक्टिविटी को कैमरे में कैद करते हैं जिसे देखकर इन लोगों के होश उड़ने वाले थे। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जब सेरा 2 साल की थी तभी डेबोरा के पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद डेबोरा की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, जिस कारण से डेबोरा ने अपना घर गिरवी रख दिया और उन पैसों से एक्सोमा टाउन में स्विच बोर्ड सर्विस चालू की थी जो कि बहुत सक्सेसफुल रही थी। लेकिन किसी कारण से इस सर्विस को बंद करनी पड़ी जिस कारण से उन्हें और भी ज्यादा पैसों की प्रॉब्लम आने लगी और पैसों की कमी के चलते सेरा और डेबोरा इस डॉक्यूमेंट्री को करने के लिए मान गए थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुइस पूरे घर में कैमरा और वॉइस सिस्टम इंस्टॉल कर देता है, जिसे ऐसा करते हुए डेबोरा काफी अजीब नजरों से देख रही थी। अब एक रात डेबोरा अपने स्पेयर को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाती है कि मेरा स्पेयर कहाँ पर है, जिस कारण से वो गेविन पर बहुत तेज तेज चिल्लाती है और उसे मारने की भी धमकी देती है और स्पेयर के मिलते ही वो अपनी गर्दन को काफी अजीब तरीकों से लोचने लगती है, जिस कारण से उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है और फाइनली उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। इसके बाद हमें डॉक्टर नजीर को दिखाया जाता है जो कि डेबोरा का इलाज कर रही थी। डॉक्टर नजीर सेरा से कहती है कि डेबोरा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन डेबोरा की कंडीशन दिनों दिन खराब होती जा रही थी और उसका एल्जाइमर पूरे दिमाग में फैल चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि डेबोरा किसी अनजान इंसान से बात कर रही होती है और वो कुछ ऐसी चीजों को देख पाती है जिसे नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। अब रात में डेबोरा की नींद खुल जाती है और वो खिड़की से बाहर देखने लगती है और खिड़की को कील से बंद करने लगती है और बाद में अचानक से बाहर कूद जाती है और गार्डन में जाकर अपने हाथों से जमीन को खोदने लगती है। जब कुछ लोग उसे रोकने के लिए आते हैं तो वो उन लोगों पर भी हमला कर देती है, लेकिन किसी तरह कुछ टाइम के लिए उसे कंट्रोल कर लिया जाता है। जब वो लोग वीडियो फुटेज को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डेबोरा अचानक से किचन के स्लैब पर जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन कैमरे में डेबोरा को चढ़ते हुए नहीं दिखाया जाता। वो अचानक से स्लैब पर जाकर खड़ी हो जाती है और साथ ही हम देखते हैं कि वीडियो की टाइमलाइन में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ था। इस फुटेज को देखकर गेल्विन को यकीन होने लगता है कि ये सब कुछ एल्जाइमर की वजह से नहीं, बल्कि इस घर में कुछ न कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जरूर हो रही है। अब इस फुटेज को डेबोरा को दिखाया जाता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है और सब पर हमला करने लगती है, जिस कारण से उसे कुछ हफ्तों तक हॉस्पिटल में रखा जाता है। हॉस्पिटल में उस पर कई सारे टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी बीमारी सुलझने की बजाय और बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर को भी कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर डेबोरा के साथ हो क्या रहा है। डेबोरा के बैक की स्किन कुछ अजीब तरह से हो गई थी, मानो कि उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया हो। फिर डॉक्टर नजीर उससे कहती है कि मैंने आज तक एल्जाइमर में कोई भी ऐसा केस नहीं देखा है। बेसिकली डॉक्टर नजीर के पास इन चीजों का कोई भी जवाब नहीं था और साथ ही हम घर में बार बार स्नेक्स को भी आता हुआ देखते हैं। इसके बाद गेविन एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचता है जिसमें वो होली क्रॉस को उस रूम की विंडो पर लटका देता है जहां पर डेबोरा रहती थी। तभी उसे डेबोरा की बनाई हुई एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें एक ब्लैक शैडो गार्डन से उसकी तरफ कॉन्स्टेंटली आ रही थी। गेविन उस पेंटिंग को देख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर डेबोरा आ जाती है और उसे बहुत गुस्से से देखने लगती है। इसके बाद गेविन मिया के पास जाता है और मिया को इस बारे में बताता है। तब मिया उसे बोलती है कि हवा से अपने आप वो विंडो ओपन हो गई होंगी या फिर खिड़की पहले से ही ओपन होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने लिए और लुइस के लिए डबल पेमेंट मांगता है। तब मिया उसे मना भी नहीं कर पाती क्योंकि बिना टीम के यहाँ पर काम भी नहीं हो सकता। खैर, उन्हें एक रात अजीब सी आवाज आने लगती है जैसे मानो कोई दीवार को खरोच रहा हो और साथ ही उन्हें डेबोरा भी कहीं पर दिखाई नहीं देती।
खैर उन्हें खरोचने के बारे में कोई भी लॉजिक नहीं पता होता, लेकिन डेबोरा उन्हें स्विच बोर्ड के पास मिलती है जो कि पूरी तरह न्यूड थी। वहां पर डेबोरा बार बार 337 डायल कर रही थी और एक अजीब लैंग्वेज में बात कर रही थी, जिसे ये सब लोग कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन तभी अचानक से स्विच बोर्ड में स्पार्क हो जाता है और स्विच बोर्ड बंद हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर नजीर को वहां पर बुलाया जाता है जो कि सिचुएशन को संभालने में उनकी मदद करता है और डॉक्टर नजीर किसी तरह डेबोरा को संभाल लेती है। इसके बाद डॉक्टर मिया को एक सेडेटिव का इंजेक्शन देते हैं ताकि वो कभी भी पैनिक करे तो वो इस इंजेक्शन से उसे कंट्रोल कर सके। इसके बाद हम डेविस और लुइस को देखते हैं जो कि उस लैंग्वेज को एम्पलीफाई करके सुनते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये फ्रेंच भाषा है और इस भाषा में वो स्नेक और सेक्रीफाइसेस की बातें कर रही थी। इसके बाद वो सब लोग 337 के बारे में पता लगाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये लाइन डेबोरा के क्लाइंट की थी। आगे पता लगाने पर हमें पता चलता है कि हेनरी को एक बीमारी थी जिस कारण से उसने डीमन का सपोर्ट लिया और साथ ही मोनेगन रिचुअल किया। दोस्तों मोनेगन रिचुअल वो रिचुअल होता है जो कि अमर बनने के लिए किया जाता है। इस रिचुअल के हिसाब से यहाँ 5 लड़कियों की जान जानी थी और ये वो लड़कियां थी जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार होते थे। इस रिचुअल में खून को दिया जाता था ताकि वो डीमन अपनी हेल्दी लाइफ जी सके। उन्होंने 4 लड़कियों का तो शिकार कर दिया था, लेकिन 5वीं लड़की का वो शिकार नहीं कर पाया। अब यहाँ कई लोगों का मानना था कि वो जिंदा है और कई लोगों का मानना था कि वो मर गया है। अब सेरा डेबोरा से ऑन्ड्रे के बारे में पूछती है तो डेबोरा उसे कुछ याद आने के बारे में बताती है। इसके बाद डेबोरा वॉशरूम में जाती है जहाँ पर उसे कई सारे मिट्टी और कई सारे वॉर्म्स अपने पेट में मिलते हैं, जिसके चलते वो ओमिट कर लेती है और उसके पेट में से कई सारे कीड़े और कई सारे मिट्टी निकलती है। अब इस बात को लेकर डॉक्टर का कहना होता है कि उसे एल्जाइमर है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब डॉक्टर इस चीज के लिए ये कहते हैं कि वो गार्डन में काम करती है और उसे एल्जाइमर है तो उसने भूल से मिट्टी खा ली होंगी। इसके बाद हैरी घर के बाहर आता है और वो गेविन की कार पर शूट करने लगता है। इन सब चीजों को देखकर गेविन इतना ज्यादा डरने लग गया था कि वो काम को क्विट करके वापस जाने लगता है। अब हॉस्पिटल के कैमरे में हमें दिखाया जाता है कि डेबोरा एक छोटी बच्ची को कहीं पर लेके जाती है और उस बच्ची को कैंसर होता है। सेरा, मिया और लुइस डेबोरा को ढूंढते हैं। तब उन्हें बेसमेंट में डेबोरा मिलती है जहां पर वो केरा को लेकर खड़ी हुई थी और उसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे उसने केरा पर कुछ जादू किया हो, क्योंकि केरा कुछ भी बोल नहीं रही थी। खैर केरा को बचा लिया जाता है, लेकिन डेबोरा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद उसे सेडेटिव्स देकर कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ पर सेरा को लगने लगा था कि उसकी मदर पजेस्ट हो चुकी है, जिसके चलते वो पीस्ट से भी बात करती है ताकि वो एक्सोर्सिज्म कर सके, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसके लिए ये मैटर काफी ज्यादा खतरनाक था। मिया अब डॉक्टर सिपर से जाकर बात करती है जिन्होंने ऑन्ड्रे वाले केस पर राय दी थी। वो बताता है कि ऐसा ही केस एक अफ्रीका में हुआ था जहां पर माँ के मरे हुए बेटे ने उसे पजेस कर लिया था क्योंकि उसने उसकी बॉडी 1 महीने तक अपने पास में रखी थी। फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी को जलाने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, इसलिए हमें भी ऐसा करना होगा। इसके बाद हम हैरिस को देखते हैं जो कि बार बार हॉस्पिटल में जाता है। हैरिस जब भी हॉस्पिटल में डेबोरा से मिलने के लिए जाता तो डेबोरा उसे बोलती है कि वो उसे जान से मार दे। हैरिस ऐसा ही करने लगता है, लेकिन तभी आईसीयू रूम का टीवी उड़ के आता है और हैरिस के ऊपर गिर जाता है, जिस कारण से हैरिस की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और दोस्तों मूवी का मेन प्लॉट यहाँ से रिवील होने वाला है। अब जब सेरा डेबोरा से मिलने के लिए आती है तो सेरा को यहाँ पर न्यू बात पता चलती है कि ऑन्ड्रे कई साल पहले सेरा को अपना 5th विक्टिम बनाना चाहता था और इसीलिए वो कई सालों से 337 पर डेबोरा से बातें किया करता था। बट इस बारे में जब डेबोरा को पता चला तो उसने अपने स्पेयर से गले पर हमला करके ऑन्ड्रे को घायल कर दिया और अपने घर के सामने के गार्डन में ही जिंदा जला दिया था और उस डेड बॉडी की लोकेशन उस मूर्ति के पास में थी। ये सब बताते हुए हैरिस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और शायद उसकी मौत भी हो जाती है। अब सेरा, मिया और लुइस गार्डन में जाकर ऑन्ड्रे की डेड बॉडी को काफी ज्यादा ढूंढते हैं और इसके बाद अचानक से सेरा को याद आता है कि उसकी माँ को एल्जाइमर नहीं था और ऑन्ड्रे ने अपनी डेड बॉडी गार्डन से निकलवा कर कहीं और रखवा दी। अब आपको पीछे याद होगा कि डेबोरा बार बार गार्डन में जाकर खुदाई करने लगती थी, तो ये सब ऑन्ड्रे की आत्मा ने ही डेबोरा से करवाया था और उसकी डेड बॉडी को किसी अलग जगह पर रखवा दिया था। और जब डेबोरा 337 डायल कर रही थी तब वहाँ पर कुछ खरोचने की भी आवाज आ रही थी। तो इसका लॉजिक ये है कि ऑन्ड्रे डेबोरा की शरीर में घुसकर उसकी ही डेड बॉडी को वहाँ पर दफना रहा था, जिस कारण से खुरचने की आवाज वहाँ पर आ रही थी। इसके बाद वो सभी लोग ऑन्ड्रे की डेड बॉडी को भी जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें से कई सारे स्नेक्स निकलते हैं और ऑन्ड्रे की आत्मा अपनी बॉडी में आकर खुद को जलने से रोक लेती है। मिया ऑन्ड्रे की आत्मा को खिड़की से चलता हुआ देखती है, जिसे देखकर वो लोग भागने लगते हैं और ये लोग डेड बॉडी को जलाने में नाकामयाब रहते हैं।
अब सेरा को अपनी माँ को किसी तरह बचाना था, इसलिए वो डेड बॉडी लेने के लिए घर के अंदर फिर से जाती है और ओंड्रे की डेड बॉडी को लेकर कार में रख के हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि डेबोरा केरा को किडनैप करने में कामयाब हो गई है और वो सिक्योरिटी गार्ड को काट कर मार देती है क्योंकि ओंड्रे ने स्नेक रिचुअल करने की कोशिश की थी, जिसके चलते उसके अंदर जहर दौड़ रहा था। इसके बाद डेबोरा केरा को उन्हीं गुफाओं की तरफ ले जाती है जहां पर ओंड्रे ने अपने 4 विक्टिम को मारा था। इसके बाद डेबोरा को मिया, लुइस और सेरा और उसके साथ काफी सारे पुलिस वाले माइन के बाहर घेर लेते हैं। पर यहाँ पर अजीब बात ये थी कि केरा उन्हें बार बार एक ही बात बोलती रहती है कि ओंड्रे को नुकसान मत पहुंचाओ, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो मुझे नदी में ले जाकर पवित्र कर देगा। अब पुलिस वाले डेबोरा को पकड़ने के लिए जाते हैं तो डेबोरा पुलिस वाले के मुंह पर स्पिट कर देती है, जिससे उसका चेहरा जलने लगता है। अब इसी अफड़ा तफड़ी में डेबोरा केरा को लेकर माइन के अंदर चली जाती है, जिसका पीछा करते हुए मिया, सेरा, लुइस और शेरिफ ट्वीड अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये केओ सिस्टम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अंदर जाने के बाद शेरिफ की मौत हो जाती है और उसके बाद मिया, सेरा और लुइस की जिम्मेदारी थी कि वो डेबोरा को बचाए। मिया डॉक्टर नजीर के द्वारा दिया गया सेडेटिव भी उसे लगा देती है ताकि वो शांत हो जाए, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब यहाँ पर हम मूवी का बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजारा देखते हैं, जिसमें डेबोरा सांप की तरह केरा को जिंदा निगलने की कोशिश कर रही थी। अब सेरा को ये सब नजारा देखकर गुस्सा आ जाता है और वो गन फायर कर देती है, जिसके बदले में डेबोरा अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़कर चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी ये सब लोग डेबोरा को ओंड्रे से फाइट करने के लिए बोलते हैं, जो कि डेबोरा के अंदर था, और फाइनली ओंड्रे की डेड बॉडी को जला दिया जाता है और केरा को बचा लिया जाता है। लेकिन डेबोरा के शरीर पर बहुत सारे जख्म आ जाते हैं और डेबोरा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। इतना सब होने के बाद भी हमें पता चलता है कि मिया और लुइस ने अभी तक जो कुछ भी हुआ सब कुछ रिकॉर्ड किया है और वो अभी भी डेबोरा के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। डेबोरा के ऊपर चाइल्ड मर्डर का इल्जाम लगता है, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो ना ही कुछ बोल पा रही थी और ना ही कुछ सुन पा रही थी। इसी वजह से उसे कोर्ट ने सजा नहीं दी और उसे मेडिकल ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा गया था। अब हम यहाँ पर एक टीवी इंटरव्यू देखते हैं जहाँ पर केरा ने शो किया है कि उसका कैंसर बिल्कुल भी ठीक हो गया था और उसने कैंसर से जितनी भी प्रॉब्लम हुई सबको रिकवर कर लिया था। अब टीवी रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका फ्यूचर के लिए क्या प्लान है। तब केरा उन्हें बताती है कि मेरा एक प्लान है, लेकिन वो सीक्रेट है और वो किसी को भी नहीं बताएंगी। तभी वो अजीब नजरों से कैमरे की तरफ हंसते हुए देखती है और हमें यहाँ पर और कुछ रिवील होता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओंड्रे रिचुअल करने में कामयाब रहा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब केओ में डेबोरा केरा को निगलने की कोशिश कर रही थी, तब डेबोरा केरा को खा नहीं रही थी, बल्कि ओंड्रे डेबोरा की बॉडी को छोड़कर केरा की बॉडी के अंदर जा रहा था। यानी कि ओंड्रे की आत्मा डेबोरा को छोड़कर केरा के अंदर जा रही थी। और कुछ इसी तरह से ये रिचुअल कामयाब रहा और यही कारण था कि केरा का कैंसर अचानक से ठीक हो गया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस 5वें विक्टिम को मारना नहीं था, बल्कि खुद की स्पिरिट को उसके अंदर ट्रांसफर करना था ताकि एक इटर्नल लाइफ मिले। अब यहाँ पर सबके हिसाब से अपनी अपनी थ्योरी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ओंड्रे केरा के शरीर में तो आ गया था, लेकिन जब केरा बड़ी होंगी और बूढ़ी होंगी तो ओंड्रे इस रिचुअल को फिर से कंटिन्यू करेगा और फिर से वो 4 विक्टिम को मारकर 5वीं विक्टिम में अपनी स्पिरिट को ट्रांसफर कर देगा और उस 5वीं विक्टिम में वो ट्रांसफर होकर जिंदा रहेगा और यही साइकिल हमेशा हमेशा तक चलता आएगा। और यहाँ पर कंफ्यूजन ये भी है कि वो ओंड्रे ही था या कोई और, या फिर हो सकता है कि कोई और स्पिरिट इस रिचुअल के जरिए जिंदा रहती थी और आगे इस रिचुअल को परफॉर्म करके जिंदा रहेंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में ओंड्रे के प्लान के हिसाब से सब कुछ सही सही हो रहा था। ओंड्रे की स्पिरिट का मकसद यही था कि उसे एक जवान शरीर मिले तो वो उसके अंदर आ जाए और उसका पुराना शरीर खत्म कर दिया जाए जिसमें वो पहले रहता था। तो यहाँ पर हमें अच्छे से पता है कि एक शरीर में 2 सोल नहीं रह सकती। यहाँ पर केरा की सोल खत्म हो गई और उसके अंदर ओंड्रे की सोल आ गई। और डेबोरा की कहानी ये थी कि वो बचपन से सेरा को बचाना चाहती थी, क्योंकि सेरा ओंड्रे की 5th विक्टिम होने वाली थी। तो डेबोरा ने ओंड्रे को सेरा को 5th विक्टिम बनाने से रोक के रखा रहा, या फिर कहे तो ओंड्रे को सेरा से दूर रखा ताकि वो उसकी 5th विक्टिम ना बन सके और उसके अंदर स्पिरिट ट्रांसफर ना हो। यानी कि लास्ट में हम कहे तो डेबोरा ने अपनी माँ होने का फर्ज बखूबी निभाया, यानी उसने सेरा को बहुत अच्छे से संभाला और उसे बहुत अच्छी परवरिश दी। और दोस्तों, इस मूवी के अंदर एक अफ्रीका की कहानी इंक्लूड थी
कि कैसे माँ के मरे हुए बेटे की आत्मा उसकी माँ के अंदर आ गई। तो इस अफ्रीका की कहानी को इस मूवी में इसलिए बताया गया क्योंकि ये रिचुअल अफ्रीका में ही हुआ था। तो मैं यहाँ पर रिचुअल को समराइज कर देता हूँ ताकि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आ जाए। मोनिकन रिचुअल में 5 वर्जन गर्ल को लिया जाता है और उनमें से 4 गर्लों को मार दिया जाता है और 5वीं गर्ल में अपनी स्पिरिट को ट्रांसफर कर दिया जाता है और वो स्पिरिट इसी तरह हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहती है और इंटरनल लाइफ जीती है। तो यहाँ पर लास्ट में ये कंफ्यूजन होता है कि ओनरे ने इस रिचुअल की स्टार्टिंग की थी या ओनरे भी किसी का 5वां विक्टिम रहा होगा। तो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ओनरे भी किसी का 5वां विक्टिम रहा होगा और ये साइकिल ओनरे के भी कई सालों पहले से चलता आ रहा होगा और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।